Hello students, welcome to tuition time. I'm Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में और ट्रांजिस्टर के यूजेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में एक पी टाइप को सैंडविच किया जाता है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को एक ट्रांजिस्टर कहते हैं। We have these two n-type semiconductors and this is a p-type semiconductor. n-type semiconductors में मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और p-type semiconductor में मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सेंट्रल पार्ट बेस कहलाता है और साइड के दो पार्ट्स में से एक पार्ट एमिटर होगा, दूसरा पार्ट कलेक्टर होगा। बेस जैसा कि दिख रहा है थिन होता है और दूसरा लाइटली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग इनके कंपैरेटिवली कम होती है। सर्किट हम इस तरह से बनाते हैं। बेस को कॉमन यूज किया गया तो कॉमन बेस सर्किट कहलाएगा। हालांकि इसे तीन तरह से यूज किया जा सकता है, बेस को भी कॉमन रखा जा सकता है, एमीटर को भी और कलेक्टर को भी। हमारे को कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस के यूजेस करने हैं। पहला पोर्शन जिसमें हम इनपुट डालेंगे उसे हम इनपुट सर्किट कहेंगे, दूसरे बार आउटपुट सर्किट होगा। इनपुट सर्किट एज ए थंब रूल हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाएगा क्योंकि हम इसका रेजिस्टेंस लो रखना चाहते हैं, और आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बायस में रखा जाएगा, हम इसका रेजिस्टेंस हाई रखना चाहते हैं। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस लाने के लिए जो पोर्शन जैसा है उसको वैसी ही बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये एन टाइप रीजन नेगेटिव से और पी टाइप रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। मेनली आप ध्यान इसी रीजन पर दीजिए, कॉमन वाले पोर्शन को नहीं देखना। एन टाइप रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इधर रिवर्स बायस में रिवर्स बायस देना है, एन टाइप रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, दूसरा रीजन अपने आप नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ ये बैटरी एमीटर और बेस के बीच में है। दिस इज वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस, दिस इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। आइए हम इसकी वर्किंग देखें। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ पुश करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस बेस में एंटर करेंगे, पर क्योंकि बेस थिन है और लाइटली डोप्ड है, केवल थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, बहुत थोड़ी सी परसेंटेज से अबाउट 5% होल्स के साथ कंबाइन होंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन में माइग्रेट कर जाएंगे, जहां पर वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे जिसको इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्वीप कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इनिशियली ये तीनों रीजन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। जैसे ही यहां से एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस में गए, बेस में नेगेटिव चार्ज आ गया जो VEB के पॉजिटिव टर्मिनल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। The negative terminal of emitter base battery pushes the electrons of n-type emitter towards p-type base. Electrons migrate into the base, but as the base is thin and lightly doped, only a small percentage of electrons, say about 5%, combine with holes there, and remaining electrons migrate into the n-type collector. There they create extra negative charge, which is absorbed by the positive terminal of collector base battery. The electrons which combine with holes in the base region, they create extra negative charge there, which is swept by the positive terminal of emitter base battery. अब हम करंट्स की डायरेक्शन को ध्यान दें। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में आ गए हैं वो अल्टीमेटली ऐसे आकर इस टर्मिनल में गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए हैं, इस रीजन में करंट ऐसे जाएगा। दिस इज करंट इन द कलेक्टर, दिस इज कलेक्टर करंट। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए हैं तो इस रीजन में करंट ऐसे जाएगा। दिस इज IB, करंट ऑफ बेस। यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स उधर माइग्रेट कर जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लोकल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एमिटर बेस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कुछ इलेक्ट्रॉन्स से सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो करंट ऐसे आएगा। दिस इज करंट ऑफ एमिटर। इस जंक्शन पर अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो हम पाएंगे IE is equal to IB plus IC. This is a fundamental equation, ये हमें याद रखनी है। इस सर्किट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बेस है और ये कॉमन रखा जाएगा।
एक एमीटर और एक कलेक्टर। ध्यान रखना है कि एमीटर और कलेक्टर के पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर देना, ऐसे नहीं बना देना। एमीटर और कलेक्टर में डिफरेंशिएट करने के लिए इस डायग्राम में एमीटर पर एरो लगाया जाता है और हमने यहां देखा एनपीएन के अंदर एमीटर से करंट बाहर को जा रहा है, इसलिए एरो ऐसे लगाया जाएगा। बाकी आप यहां पर और यहां पर बैटरीज को जैसा हमने पहले जाना वैसे लगा दीजिए और करंट्स की डायरेक्शन भी दिखा दीजिए। अगर एनपीएन की जगह हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लें तब कैसे जाएंगे करंट्स? This and this region are p type, this is n type, it contains electrons, these regions contain holes. This is our input circuit and this is our output circuit. As a thumb rule, input circuit is to be forward biased. Positive terminal is connected with positive. This output circuit is to be reverse biased. Positive is connected with negative. This is emitter, this is base, this is collector. This is voltage between emitter and base, this is voltage between collector and base. Positive terminal, आइए इसकी वर्किंग देखें। Positive terminal of emitter base battery will push the holes of emitter, P type emitter towards N type base. Holes will migrate into base, but the base is thin and lightly doped. Only small percentage of holes, say about 5%, will combine with the electrons there, and remaining holes will migrate into the P type collector. There they will create extra positive charge. अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है, फर्क है यहाँ पर एक। पिछले डायग्राम में यहाँ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे वो इस वायर में चलकर इस टर्मिनल तक गए हैं, बट होल्स केवल सेमीकंडक्टर में चल सकते हैं, होल्स वायर में नहीं चलेंगे। तो यहाँ के एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का ये रास्ता नहीं है कि यहाँ से होल्स इधर जाएंगे, इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, करंट ऐसे जाएगा। जो होल्स यहां आएंगे तो वो यहां पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, विच विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर बेस बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, करंट ऐसे आएगा, IB। When holes migrate from P type emitter into the base, negative charge comes here. This negative charge is neutralized by motion of electrons from this region to this positive terminal of emitter base battery. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए हैं, करंट ऐसे जाएगा, दिस इज IE। फिर इस जंक्शन पर IB और IC अंदर जा रहे हैं और IE बाहर जा रहा है, इसलिए IE आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनगोइंग करंट्स IB प्लस IC। और अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना चाहें, दिस इज कॉमन बेस, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर। एमीटर शुड हैव एरो ऑन इट, और क्योंकि यहां पर PNP कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर में करंट अंदर जा रहा है, इसलिए एरो ऐसे लगाया जाएगा। बाकी सर्किट आपका ऊपर की तरह ही सेम बनाना है आपको। अब हम देखते हैं इनका ट्रांजिस्टर का क्या यूज होता है। ट्रांजिस्टर का मेन यूज होता है एम्पलीफिकेशन में। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर। पहले हम देखने जा रहे हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर्स, और वो भी आगे दो तरह के होंगे, NPN वाला और PNPN वाला। पहले हम करने जा रहे हैं NPN कॉमन बेस एम्पलीफायर, और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सर्किट डायग्राम्स में इस तरह का डायग्राम बनाएं। वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमन बेस NPN एम्पलीफायर। दिस इज कॉमन बेस, दिस इज एमीटर। NPN होने के कारण से एमीटर पर एरो बाहर की तरफ। सर्किट पहले की तरह होगा, केवल इनपुट के लिए कुछ जगह छोड़ी जाएगी। यहां बैटरी लगानी है। दिस इज N टाइप रीजन इज कनेक्टेड विद N। NPN, this N is connected with positive. Voltage between emitter and base, voltage between collector and base. यहां पर आउटपुट के लिए हमें जगह रखनी है, और आउटपुट से पहले हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे हम कहेंगे RL, लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट्स की डायरेक्शन देखें, ये एमीटर करंट इधर आ रहा है IE इस जंक्शन में, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट इसमें से बाहर जाएंगे। अब अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो आउटपुट कितनी होती? वोल्टेज आउटपुट विल बी VCB, पर यहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा RL इंटू IC।
दूसरी बात जो इक्वेशंस में वैलिड होगी वो हमें पहले से मालूम है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC एट दिस जंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कलेक्टर आउटपुट का, कलेक्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर कोई फ्लक्चुएशन ना हो तो RL IC वैल्यू को काट कर बाकी जो वैल्यू बचती है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए और पॉजिटिव रीजन में वो ऐसे आनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगर हम कुछ इनपुट सिग्नल दें तो उसका क्या होगा। दिस इज एन इनपुट AC सिग्नल, इसका पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव है, और क्योंकि ये एमीटर नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव सिग्नल इसकी नेगेटिविटी को डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड बायस डिक्रीज होगा, इनपुट करंट एंड हेंस आउटपुट करंट डिक्रीज होंगे। आउटपुट करंट के डिक्रीज होने के कारण से ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ये वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज वेस्टेज है, ये डिक्रीज होने का मतलब है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज इस शेप के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सेकेंड हाफ साइकिल of the input signal is negative. Emitter is also connected with the negative of emitter base battery. So its negative nature, its negativity will increase. It will lead to increase in forward bias. As a result, input current will increase, and hence, as a result, the output current IC will increase. Increase in IC will increase this factor ICRL, that is voltage drop, that is voltage wastage. As it increases, output voltage will decrease. Our graph will go down, and this change will be, the shape will be according to this shape. इस तरह से हमने पाया कि आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ ऑब्टेन हो गया। पर एक बात अभी सोचने वाली है कि इनपुट सिग्नल मैंने बहुत छोटा दिखाया था, आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा क्यों है। आउटपुट सिग्नल की सारी फ्लक्चुएशन इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, और इस फैक्टर में एक वैल्यू है RL। द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL इज वेरी वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई इवन स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन IC cause great fluctuations in this value and hence great fluctuations in VO। इसलिए ये एम्पलीट्यूड उसके कंपैरेटिवली, इनपुट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इस एम्पलीफायर में हम एक टर्म फाइंड करते हैं करंट गेन। करंट गेन होता है अल्फा, इट इज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, चेंजेस ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। आउटपुट करंट में चेंज कितना है, IC में डेल्टा IC और इनपुट में डेल्टा IE। ये टर्म हमें याद रखनी है, थोड़ी देर बाद हमें इसका यूज पता लगेगा। अब कॉमन बेस NPN एम्पलीफायर की जगह अगर PNP एम्पलीफायर होता तब हम सर्किट में क्या चेंजेस करते। एक तो हम यहां पर ये एरो इधर लगाते, ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता, PNP इस पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता। इतना फर्क आप और कर लीजिए, बाकी ये इक्वेशंस एज इट इज रहेंगी, और देखें कि हमारा ग्राफ क्या ऐसा ही जाएगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। नाउ करंट की डायरेक्शन भी चेंज करनी है, ये भूल जाते तो पेपर में मार्क्स कट जाते। एमीटर में अब की बार करंट अंदर जा रहा है लाइक दिस, बाकी दोनों में एमीटर में करंट अंदर जा रहा है तो इस पॉइंट से करंट बाहर जा रहा है। ये IB और IC अब की बार इसमें अंदर आएंगे ऐसे। ये चेंजेस कर कर आप दोबारा से सर्किट को ड्रॉ करना। लेट अस सी इट्स वर्किंग। First half cycle is positive and emitter is connected with positive terminal of emitter base battery. So its positive nature will increase. As a result, forward bias, input current, output current IC will increase. Now, this factor will also increase. As a result, the output voltage will decrease. Output voltage will decrease. तो ग्राफ किधर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, पर यहाँ एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कलेक्टर अब की बार किससे कनेक्टेड है। कलेक्टर कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। अगर इनपुट सिग्नल ना होता तो आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज होती, और कांस्टेंट वोल्टेज नेगेटिव नेचर की होने के कारण से यहां दिखाई जाती। हम एक बार अपनी चेन को दोबारा से फॉलो करें। फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, एमीटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, दिस फैक्टर दे ऑल इंक्रीज, हेंस आउटपुट डिक्रीजेस। आउटपुट डिक्रीजेस मींस collector comes at less potential, but collector is connected with negative, it means it becomes less negative. Less negative से आप क्या समझते हैं, यहां ग्राफ नीचे आएगा ऊपर जाएगा। less negative means it goes upwards. Again, second half cycle is negative, emitter is connected with positive. Due to this negative, its positive nature will decrease,
forward bias, input current, output current, this factor, they all will decrease. Due to decrease in this factor, output will increase, collector will become more negative. Output will increase, collector will become more negative and the graph will go downward. हमने ये पाया कि ये शेप एग्जैक्टली इस शेप को रिजेंबल करती है। आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल सेम फेस में रहते हैं। हाँ, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा इसलिए है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्चुएशंस इन RLIC एंड दिस फ्लक्चुएशन डिपेंड्स solely on RL. RL is very large, so even small changes in IC cause large changes in this whole result. अब हम देखते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे एम्पलीफायर बनाया जा सकता है. Now we are going to study common emitter. पिछले वाले डायग्राम में यहां NPN लिखा रह गया था, आप ध्यान से उसको PNP कर लीजिएगा. Now we are going to study common emitter NPN amplifier. कॉमन एमिटर में पहले तो हमें एमिटर को कॉमन रखना है, तो बेस इस साइड पे चला गया. दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर. एनपीएन ले रहे हैं तो एमिटर पर एरो बाहर की तरफ. ये इनपुट सिग्नल के लिए जगह. आउटपुट से पहले लोड रेजिस्टेंस RL देखेंगे. दिस इज एमिटर, दिस इज N एंड दिस इज P. P is connected with positive. NPN, N is connected with positive. This is N type, this is P type, this is N type. P को P से positive forward bias, N को P से reverse bias. This is the input signal. This is voltage between collector and emitter. This is voltage between base and emitter. कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. अगर इनपुट सिग्नल ना हो तो आउटपुट एक कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज होनी चाहिए. बट द आउटपुट विल बी VCE माइनस वोल्टेज ड्रॉप एट दिस. यहाँ वोल्टेज ड्रॉप किधर को होगी, डायरेक्शन करंट की किधर को होगी. ये करंट एमिटर करंट इधर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर एमिटर करंट अंदर जा रहा है, कलेक्टर करंट और बेस करंट बाहर आएंगे. ये IC इंटू RL वोल्टेज वेस्टेज होगी. और एक फंडामेंटल इक्वेशन और यहां काम आएगी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. नाउ लेट अस सी इट्स वर्किंग. फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव. फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज पॉजिटिव. बेस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBE, that is base emitter voltage. It will become more positive. Forward bias will increase. Input current and output current will increase. Hence this factor will increase. As a result, output voltage will decrease. Decrease means we find that our graph goes downwards. Second half cycle is negative. It decreases the positive nature of this base. Forward bias, input current, output current, they all decrease. This factor also decreases, so output voltage increases. The shapes of these portions are resembling these shapes, but amplitudes are large. और एक और चीज नोटिस करने वाली है कि इस इनपुट और इस आउटपुट के अंदर हाफ साइकिल का फेस डिफरेंस आ गया है. देयर इज ए फेस डिफरेंस ऑफ पाई और देयर इज ए फेस डिफरेंस ऑफ लैम्डा. देयर इज ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2. अगर हम कॉमन एमिटर में PNP एम्पलीफायर करें तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. PNP एम्पलीफायर में क्योंकि एमिटर में करंट अंदर को जाएगा, एरो अंदर चला जाएगा, यहां करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी इस तरह से. नाउ दिस हैज बिकम PNP. दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. अपोजिट कर दिया उसको, रिवर्स बायस दिया, इस सर्किट को फॉरवर्ड बायस दिया. और एक चेंज यहां भी करना है, इसे भूल नहीं जाना. अब की बार कलेक्टर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया. इन एब्सेंस ऑफ एनी इनपुट देयर विल बी अ फिक्स नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज. नाउ फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव. बेस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव. This portion,
decreases the negative nature of the base, forward bias, input current, output current, they all decrease. This factor decreases, so output increases. Output increases तो ग्राफ किधर जाना चाहिए, ऊपर. But collector is connected with negative. Increases means it becomes more negative, and more negative means we go downward. Second half cycle is negative. It increases the negative nature of N-type base. Forward bias increases, input current, output current, this factor, they all increase. So VO, output voltage, decreases. Collector is connected with negative, and decrease in output voltage means collector becomes less negative, and less negative means this portion goes upwards. Again, बाकी सारी चीजें सेम हैं, सिर्फ यहां पर और यहां पर एक फेस डिफरेंस आ गया है, पाई का या पाथ डिफरेंस आ गया, λ/2 का हाफ साइकिल का चेंज आ गया है. यहां पर हम करंट गेन देखें कॉमन एमीटर में. करंट गेन रिप्रेजेंट किया जाएगा बीटा से. दिस इज चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC बाय चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB. हम फाइंड करना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था व्हाट इज अल्फा. अल्फा इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IE, एंड व्हाट इज बीटा. बीटा इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IB. फंडामेंटल इक्वेशन जो यहां यूज हो रही है वो है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC. मीन्स चेंजेस विल ऑल्सो बी फॉलोइंग दिस इक्वेशन. अब अगर हम इनको देखें तो इसमें IC 2 बार आ रहा है. हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा IC से दोनों साइड्स को. डेल्टा IE बाय डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB बाय डेल्टा IC प्लस डेल्टा IC बाय डेल्टा IC, दैट इज इक्वल टू 1, प्लस डेल्टा IC बाय डेल्टा IC, दैट इज इक्वल टू 1. डेल्टा IE बाय डेल्टा IC इज 1 अपॉन अल्फा. डेल्टा IB बाय डेल्टा IC इज 1 अपॉन बीटा प्लस 1. इस इधर और इस वैल्यू को उधर ले जाएं. -1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन अल्फा, दैट इज अल्फा. अल्फा -1 माइनस को उधर ले जाएं तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, और रेसिप्रोकल्स लेने पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा क्या होता है? डेल्टा IC बाय डेल्टा IE. कलेक्टर करंट एमीटर करंट का अप्रोक्सीमेटली 95% हम मानकर चल रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू 0.95 आ जाएगी. अगर हम अल्फा को एज्यूम कर लें 0.95, तो देखें बीटा कितना आता है. 0.95 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05, दैट इज इक्वल टू 19. करंट गेन बीटा करंट गेन अल्फा के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो बेटर है एम्पलीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर्ड टू कॉमन बेस एम्पलीफायर. पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में एक ड्रॉबैक भी है, इसमें आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल सेम फेस में नहीं रहते. आज की क्लास में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है और ट्रांजिस्टर को कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय.